मानस श्रृंखला में आज का विषय धैर्य। पहली आवश्यकता है बीज का स्वयं का नष्ट हो जाना। इसके बिना सृष्टि नहीं होती। फिर यह बीज अंकुर तथा पेड़ में बहने लगता है, पेड़ को टिकाए रखता है, फिर फूलों और फलों से व्याप्त हो जाता है। अंत में फलों के भीतर बीज रूप बनता है। ये पूरा काल धैर्य काल है। पेड़ का पोषण रक्षण करना और तब तक करते रहना जब तक नए बीज तैयार न हो जाए, एक तप ही है। धैर्य का अर्थ है समय के अनुरूप धारण करना, विपरीत परिस्थितियों में आशान्वित बने रहना, कर्म की गति को निरंतर बनाए रखना। जैसे किसी बीमारी के इलाज में व्यक्ति धीरज रखता है, कष्ट को सहता रहता है, धैर्य को जीवन की परीक्षा की घड़ी भी माना जाता है। जो पास हो गया वो ऊपर जा बैठा, जो टूट गया सो गया। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलाता है, इसके बिना तो मूर्ति बनना संभव नहीं है। यदि चोट खाकर कोई पत्थर टूट जाए तो क्या उसकी मूर्ति बन सकेगी? कोई मूर्तिकार नहीं बनाएगा। जो पत्थर इन चोटों को सहन कर सकता है वह अंत में मूर्ति बन जाएगा, मंदिर में स्थान प्राप्त कर लेगा। यही सहनशीलता है। इसके बिना पांवों का पत्थर। आज का युग ठीक विपरीत दिशा में जा रहा है। हर व्यक्ति रातों रात धनवान बनना चाहता है। येन केन प्रकारेण। उसे धीरज से कुछ लेन देन ही नहीं। उसकी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं स्पर्धा के इस युग में धैर्य रखने ही नहीं देते। व्यक्ति केवल भागता है, चलता नहीं है। उसकी दृष्टि स्वयं के विकास पर नहीं होती, स्पर्धी पर होती है। उसी को देखकर जीवन के सारे निर्णय किए जाते हैं। स्वयं की क्षमताओं पर ध्यान ही नहीं जाता, उनको विकसित करने का मार्ग जानते ही नहीं। तब कैसा धैर्य? धैर्य स्वयं के केंद्र में रहकर जीने की कला है। इसमें गति भी है, स्थिति भी है। संतुलित भाव में ज्ञान और कर्म दिखाई पड़ते हैं। उतावलेपन में गति बढ़ जाती है, स्थिति घट जाती है। स्थिति ही व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा की सूचक है। जीवन में कोई भी अभ्यास धैर्य के बिना नहीं किया जा सकता। कहते भी हैं कि सहज पके सो मीठा होए। धारणा या संकल्प ही धैर्य का बीज है। यही ध्यान का जनक बनता है। जीवन में कष्ट के क्षण केवल धैर्य से ही काटे जा सकते हैं। पांडवों का जीवन बहुत बड़ा उदाहरण है धैर्य का। कृष्ण ने भीम को बार बार धर्म और धैर्य से ही बांधे रखा। पुराने लोग कहते थे कि पेड़ पर चढ़कर कच्चे फल नहीं तोड़ने चाहिए, पकने पर अपने आप नीचे गिर जाएगा। कच्चा फल खाने से बीमार भी हो सकता है। धैर्य धारण करता है, नियंत्रित रखता है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। मां को धैर्य की प्रतिकृति कहा है, मानो कुदरत ने उसे इसी निमित्त बनाया हो। धैर्य तपने का नाम है, जागरूकता का प्रमाण है, शिखर छूने का मार्ग है। कोई भी जीवन की परीक्षा इसके बिना पास नहीं की जा सकती। परिवार की एकता का भी सूत्र यही है। जल्दी से यदि आप कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो इसके गलत होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। विचारवान लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। जल्दबाजी के निष्कर्ष कई बार उम्र भर के लिए चिंतन को प्रभावी या एक पक्षीय बना देते हैं। धैर्य सही मार्ग चुनने का एक अवसर देता है। अनुशासन का एक क्रम बनाता है धैर्य, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति स्वयं को दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। न कोई अभिमान, न कोई राग द्वेष। धैर्य बुद्धि की परिपक्वता का सूचक है। तभी व्यक्ति दूसरों के बारे में चिंतन कर सकता है। इसी को स्व का विस्तार या व्यष्टि से समष्टि भाव कहा जाता है। व्यक्ति के विकास की पहली सीढ़ी है। जो मात्र स्वयं के लिए जीता है उसे विकसित नहीं कहा जा सकता। उसका चिंतन स्थूल होता है। आत्मा के धरातल का उसे अनुभव ही नहीं होगा। प्रेम का भाव कैसे पैदा हो सकेगा? केवल धैर्य के मार्ग से जीवन को समग्रता से जी सकने की संभावना है।
माया भाव पर नियंत्रण रखते हुए आत्मस्थ रूप में सुख से जीने का मार्ग है।